प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर फिर से हमें अनुग्रह किया है, आज का ये सवेरे को देखने के लिए मौका दिया, जिंदों के ज़मीन में जिंदा रखा। इसलिए परमेश्वर का हम स्तुति करें, परमेश्वर का महिमा करें। आशा करता हूँ आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल मंगल से रहेंगे। प्रभु आप सभी को स्वस्थ रखा है और इस बड़ी महामारी से प्रभु आप सभी को सुरक्षा दिया है। उस परमेश्वर का स्तुति हो, उस परमेश्वर का महिमा हो। आज का बाइबल अध्ययन में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं पास्टर प्रशांत कुमार इस फेसबुक ऑनलाइन पेज में। आइए आज का बाइबल अध्ययन से जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका तारीफ करते हैं। आज हमें सुंदर मौका दिया प्रभु, सुंदर समय दिया। प्रभु हालेलुया, आज का दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु आज जितने भी फेसबुक ऑनलाइन पेज में देखने वाले हैं और देखेंगे प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए। आज का वचन के द्वारा सभी के हृदय में बोल और बातचीत कर प्रभु, और आज का वचन उनका जीवन में परिवर्तन को लेकर आने पाए। हाँ पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ और प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी तेरे नियंत्रण में तू रखता हूँ। तू ही इनको गाइड कर, तू ही चला प्रभु। पवित्र आत्मा द्वारा हमें तू अगुवाई कर और प्रभु अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। तेरे बेटे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए एक वचन को निकालें जो कि आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 20 से लेके 24 पद। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 20 से लेकर 24 तक। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु इस वचन में हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ यूनानी लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, भेंट करना चाहते थे। तो अब फिलिप्पुस और आंद्रेस ने आकर यीशु से निवेदन किए कि हे गुरु, और कुछ यूनानी लोग आए हैं और आपको भेंट करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह का आंसर को देखिए, यीशु मसीह क्या वहाँ पर कहता है। ये गेहूं को उठाता है और बोलता है, कि गेहूं का दाना को उठाता है और बोलता है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में पड़कर नहीं मरता वो फल नहीं लाता है। जब वो अकेला रहता है वो फल नहीं लाता, जब मिट्टी में गिरता है यानी वो मरता है तो फल लाता है। अजब बात है। यूनानी लोग उसको देखने के लिए आए हैं, भेंट करने के लिए आए हैं, लेकिन यीशु ये क्या बात बोलता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक रहस्य वाला बात है। यीशु मसीह अपने चेलों को समझाना चाहता था, मुझे वो देख सकता है, मुझे वो दे सकता है जो इस संसार के प्रति मृत्यु होगा, संसार के प्रति जो मर गया है। वही बात को यीशु मसीह समझा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ने जा रहे थे। उसका मृत्यु होने वाला था यीशु का। इस दुनिया के पापों के लिए वो कलवरी के क्रूस पर मरने जा रहे थे और यीशु मसीह समझा रहा था ये रहस्य वाला बात को, जो मरेगा, इस संसार प्रति जो मरेगा वो मुझे देखने पाएगा, अगर इस संसार प्रति जो नहीं मरेगा वो मुझे देखने नहीं पाएगा। उसके नीचे अगर क्या लिखता है थोड़ा ध्यान देते हैं। 26 पद को देखिए। यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। 25 पद अगर देखेंगे, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसको खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। इस जीवन में, ये संसार में हम अगर अपने प्राण को ज़्यादा ध्यान करेंगे तो मर जाएंगे। गलती में लिखता है
शरीर के अनुसार अपना जीवन जो काटता है वो मरेगा। मतलब वो मरेगा, मतलब वो यीशु को देखने नहीं पाएगा। अगर हम शारीरिक दशा में हैं, हम यीशु को देखने नहीं पाएंगे। अगर हम आत्मिक दशा में हैं तो हम यीशु को देखने पाएंगे। कैसे मरेंगे मेरे प्रिय, किस प्रकार मरेंगे, क्या चीज़ को मारना पड़ेगा, आज हम थोड़ा देखेंगे। एक घटना को देखेंगे जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय को थोड़ा हम निकालेंगे और उसका 36, 37 और 38 को देखेंगे क्या लिखता है। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये वचन में हमें आशीष दे। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री है जिसका नाम है हन्ना। बाइबल में दो हन्ना का नाम जिक्र हुआ है, जो कि सामुएल भविष्यवक्ता का एक माँ है, और ये एक हन्ना है जो कि आशेर का गोत्र मतलब याकूब का जो पत्नी लिया था उसका एक दासी था। दासी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था आशेर। और आशेर के गोत्र में से फनूएल की एक बेटी थी जिसका नाम है हन्ना। और हम देखते हैं ये मात्र शादी करके 7 साल अपने पति के साथ रहा और वो विधवा हो गई, और लिखता है बहुत बुरी थी। 84 साल से वो मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी। आज इस स्त्री से हम कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। ये मंदिर को नहीं छोड़ती, क्यों नहीं छोड़ती थी? क्योंकि एक बड़ा आशा था यीशु को देखने के लिए, उस उद्धारकर्ता को देखने के लिए, जो कि एक दिन उस मंदिर में आएगा। वो इसी का बाट जो हो रहा था। और देखते हैं कि इसका जीवन से हमको शिक्षा लें, जीवन से कुछ सीख सकें। ये मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मतलब 7 साल उसके पति के साथ रह पाई और उसका पति मर गया। 84 साल लिखा गया है। अगर हम जोड़ेंगे 84, 7, अगर शादी 18 साल में हुआ होगा, टोटल 109 साल की बूढ़ी थी। 109 साल की बूढ़ी थी। 109 साल की बूढ़ी मंदिर को कभी नहीं छोड़ा। कारण था छोड़ने का, मंदिर को छोड़ने का बहुत सारा कारण था, उनमें से देखेंगे। पहला कारण था उसका विधवापन। वो विधवा के चलते उस मंदिर को छोड़ सकता था, दूसरा शादी कर सकता था, अपना जीवन को बसरा कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए, वो प्रभु के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और उस मंदिर को कभी नहीं छोड़ा। रेगुलर जा रहा था, रेगुलर उस मंदिर में जाकर तो सेवा करता था। नहीं छोड़ा मेरे को, मंदिर को नहीं छोड़ा। उसका एक पहला कारण था वो विधवा के चलते मंदिर को छोड़ सकती थी, लेकिन वो छोड़ा नहीं। उस टाइम बहुत से विधवाएं थे, प्रभु का उपस्थिति को छोड़कर चले गए थे, लेकिन ये छोड़ा नहीं। दूसरा कारण, वो मंदिर को छोड़ सकता था, उसका आयु। उस टाइम मंदिर पहाड़ में था, यरूशलेम का जो मंदिर था वो ऊंचाई में था, और इतना बुरी औरत चल चल कर कैसे जाता होगा, चिंता कीजिए। लेकिन मंदिर को छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि एक आशा है, एक विश्वास है कि मैं प्रभु को देखूंगा, प्रभु का चेहरा को देखूंगा। उसका आयु के सकस, उसके एज के सकस, उसका उम्र के सकस, उम्र के लिए, उम्र के वैसे हाल से भी वो मंदिर को छोड़ सकता था, लेकिन वो छोड़ा नहीं। तीसरा कारण, उस टाइम याजक लोग, जो मंदिर का जो याजक थे बहुत दुष्ट थे उस टाइम,
जो भी विधवा हो जाता है उसका सारा संपत्ति मंदिर के नाम में हो जाता था, मंदिर के अंडर में रहता था, यानी याजक लोगों का अंदर में रहता था। और कुछ भी संपत्ति अगर कुछ बेचना चाहते हैं तो याजक को पूछ कर बेचना चाहते थे, बेचना पड़ता था। लेकिन वो उस संपत्ति को भी देखा नहीं, संपत्ति को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं मंदिर को नहीं छोड़ूंगा, कोई याजक के लिए मैं मंदिर को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा धन का हानि भी उठाना पड़े, मैं मंदिर को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम प्रभु का भवन को ही छोड़ देते हैं, प्रभु का उपस्थिति को ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कुछ हो गया हम सब कुछ छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, गिरजा जाना भी छोड़ देते हैं। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है। तीसरा कारण था कि वो याजक के लिए भी मंदिर को छोड़ सकता था। कोई बात नहीं है, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं अपना प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मेरा परमेश्वर को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो लिखता है, रोमियो में क्या लिखता है, रोमियो का पत्री में, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भी श्राप, कोई मृत्यु हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। फिर उसका चौथा कारण, अपना परिवार का शिक्षा, उसका परिवार को शिक्षा के चलते वो मंदिर को छोड़ सकती थी, लेकिन उसका परिवार में एक अच्छा शिक्षा उसको मिला था। आसर का गोत्र, आसर मतलब आनंद, और फनुएल का, उसका जो फनुएल का मीनिंग है फेस ऑफ गॉड, फेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का चेहरा। मतलब वो अपने पिता के, उसके माता के चेहरा में परमेश्वर को देखता था, इसीलिए वो मंदिर को नहीं छोड़ा। उसका परिवार का अच्छा शिक्षा उसको मिला था। ये 4 कारण के चलते वो मंदिर को छोड़ सकता था, लेकिन वो छोड़ा नहीं, सब कुछ मार दिया। संसार का हर बात है, जो संसार में जो लोग, जो ऐसा आराम था, संसार के विषय को उपलब्ध करना था, सब कुछ को तुच्छ माना, लेकिन परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर को धन मान लिया, परमेश्वर को पति मान लिया, परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, वो परमेश्वर का भवन में रहने लगा। वो कभी भी मंदिर को नहीं छोड़ती, लेकिन परमेश्वर उसको आदर किया, परमेश्वर को ऑनर दिया, परमेश्वर का सम्मान किया। उस टाइम कोई भी स्त्री लोगों को, मतलब जो पवित्र स्थान है वहाँ पर अलाउ नहीं है। वहाँ पर महायाजक कैफा थे उस टाइम, लेकिन कैफा लोभ लालच के चलते उसका ध्यान वहाँ पर था, लेकिन ये स्त्री को प्रभु ने वहाँ पर ऊंचा उठाया। कैफा का, महायाजक का सारा काम ये स्त्री करता था, परमेश्वर उसको ये जिम्मेदार दिया, परमेश्वर उसको एक सम्मान दिया, और ये एक भविष्य व्यक्ति थी। और वो जितने भी लोग वहाँ पर आते थे, सबको यीशु मसीह के आने का वचन सुनाता था, उनको बाइबल अध्ययन, बाइबल टीचिंग दे रहा था, और एक खुद वेट किया था एक बड़े आशा का, एक दिन मैं यीशु को देखूंगा। और सही मायने में अगर इस किताब का अगर 2 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो मरियम और यीशु को, जो बालक था, उसको उस मंदिर में समर्पण करने के लिए आए थे। उस टाइम ये हन्ना यीशु को चेहरा को देखा, और उसका जो आशा था, उसका जो विश्वास था, वो सफल हो गया मेरे को। क्यों सफल हुआ जानते हैं? कि आपने शरीर की अभिलाषा को मारा, मेरे को संसार की अभिलाषाओं को मारा, अपने आप को मारा, तब वो यीशु का चेहरा को देख ही नहीं पाया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 अध्याय में हम जब पढ़ें, बोला था जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में पड़कर जब नहीं मरता, वो फल नहीं लाता। इसी प्रकार मेरे को आज अगर हम नहीं मरेंगे सांसारिक विषय प्रति, इस शारीरिक अभिलाषा प्रति, तब तक हम यीशु को देखने नहीं पाएंगे। इसका मतलब यीशु समझा रहा था, मुझे वही लोग देखेंगे जो मेरे पीछे हो लेंगे, जो मेरे बात को मानेंगे, जो मेरे वचन में चलेंगे, जो मुझे स्वीकार करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे, वो मुझे दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा था कि वही लोग मुझे दे सकता है जो मरेगा। इसलिए कोलोसियों में लिखता है 3 अध्याय में, जब
जब तुम यीशु के साथ जिलागे, जब तुम यीशु के साथ जिलागे तो स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। थोड़ा सा निकालते कलीसिया का पत्री कलीसिया का पत्री 3 अध्याय और उसका 1 पद से। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। इसलिए आज हमको मरना पड़ेगा। मरेंगे यीशु को देख नहीं पाएंगे। मरेंगे मतलब संसार प्रति अभिलाषा, सारी का अभिलाषा, सारे अभिलाषा को छोड़ना पड़ेगा, तब हम यीशु को देख नहीं पाएंगे। पहला चीज मेरे प्रिय, इस धरती पर हम जब जिंदे हैं, हमारे अंदर लोग यीशु को देखना चाहिए। जो हमें देखेगा वो यीशु को देखना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि उस विधवा जो हन्ना अपने परिवार का शिक्षा, अपने पिता के चेहरे पर परमेश्वर को देखता था, आज हम लोग के चेहरे में हमारे बाल बच्चे, आस पड़ोस का लोग किसका चेहरा को देख रहे हैं? आपका चेहरा को देख रहे हैं कि प्रभु का चेहरा को देख रहे हैं? आज समय है मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का गुप्त आगमन निकट है। रैप्चर बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि सुसमाचार कंप्लीट होने पर है। कभी प्रभु का आगमन हो सकता है। अगर यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उसके साथ जाना चाहते हैं, तो इस सांसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है, आंखों का अभिलाषाओं से दूर रहना है और प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के वचन में हमें आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ आज का वचन आप सबके लिए आशीष का कारण। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।